वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। कंटिन्यू करते हैं क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की नेक्स्ट सीरीज। तो ये सारे के सारे एमसीक्यू कंसेप्ट बेस हैं। तो आप सिर्फ एमसीक्यू को ही मत कीजिए, इनके कंसेप्ट्स भी करिए ताकि आपको ये सारे अच्छे से समझ में आ जाए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। तो जो स्पेशल नीड जो स्टूडेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनको एजुकेशन कैसे प्रोवाइडेड करनी चाहिए? इन स्पेशल स्कूल में, या फिर बाय स्पेशल टीचर्स इन स्पेशल स्कूल हो उनके और इनके लिए स्पेशल टीचर हो, या फिर अलोंग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, या फिर बाय मेथड डेवलप्ड बाय स्पेशल चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल। तो इसमें क्या होगा कि भाई हमें नॉर्मल बच्चों के साथ ही स्पेशल जो चिल्ड्रन होते हैं, डिसेबल जो चिल्ड्रन होते हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि वो नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट हो सके और उनका बिहेवियर और कोऑपरेशन अच्छे से मिल सके उन्हें। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर स्कूल्स फॉर ऑल कुड बी अ टैग लाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि एक टैगलाइन दी गई थी कि एजुकेशन फॉर स्कूल फॉर ऑल, तो ये किसके अंदर आती है? ये आती है इंक्लूसिव एजुकेशन में। ठीक है, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिफ्टेड चाइल्ड। तो गिफ्टेड चाइल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए क्या क्या होती है। तो देखते हैं, लो आईक्यू, नो, ये तो डिसेबल्ड बच्चों की होती है, मेंटल रिटार्डेड बच्चों की होती है। डिसीजन मेकिंग पावर एंड कॉन्फिडेंट, यस, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है और वो हर चीज में बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं, वो किसी भी चीज को करने में आगे रहते हैं। फिर है अनेबल टू इंटरेक्ट विद अदर्स, नो, ये भी डिसेबल्ड बच्चों में आता है। फिर है इनकम्पैटिबल विद हिज मेट्स, अपने मेट्स के साथ इनकम्पैटिबल होते हैं, नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गिफ्टेड स्टूडेंट्स विल रियलाइज देयर पोटेंशियल व्हेन। तो वो अपनी जो स्ट्रेंथ होती है, वो अपनी स्ट्रेंथ को कब रियलाइज करते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट्स? देखते हैं, दे आर गिविंग प्राइवेट कोचिंग, जब प्राइवेट कोचिंग मिलती है उनको, नहीं, ऐसा नहीं, वो तो बोर्न माइंडेड होते हैं, उनको कोई भी चीजें ऐसे कोचिंग के थ्रू करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो सिर्फ खुद से ही सेल्फ स्टडी से, प्रैक्टिस से कोई भी चीज सीखते हैं। दे लर्न विद अदर्स, दे आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, वो दूसरे बच्चों से अलग होते हैं। दे आर टेस्टेड फ्रीक्वेंटली, उन्हें बार बार टेस्ट किया जाता है, नो। तो दे लर्न विद अदर्स, यानी कि वो एक दूसरे से घुल मिलते हैं, कोऑपरेशन बनाते हैं और एक दूसरे से इजिली सीख लेते हैं, तो ऑप्शन भी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम ऑफ माल एडजस्टेड चाइल्ड। तो पहले देखते हैं माल एडजस्टेड चाइल्ड क्या होते हैं। माल एडजस्टेड होते हैं डिस्टर्ब्ड और अनस्टेबल चाइल्ड, यानी जिनकी जो मेंटल एबिलिटी होती है, आईक्यू होता है, वो इतना प्रॉपर नहीं होता। तो इसमें देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या नहीं है। तो नेल बाइटिंग है, बिल्कुल। तो जो डिस्टर्ब्ड बच्चे होते हैं वो ऐसे अपने नेल्स को, नाखूनों को चबाते रहते हैं, जब उनको जैसे कंफ्यूजन रहती है तो वो ऐसे एक्टिविटी करते हैं। क्वारलिंग विद पियर्स, बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ झगड़ा, छोटी छोटी बातों पे वो नाराज हो जाते हैं और झगड़ा करने लगते हैं। इमोशनली मैच्योर, क्या इमोशनली मैच्योर होते हैं? वो नहीं, मैच्योर नहीं होते, वो छोटी छोटी बात पे इमोशन यानी कि रोने लग जाते हैं और उनको किसी भी चीज, कोई भी चीज जल्दी पिंच हो जाती है। फिर है स्टैमरिंग, स्टैमरिंग होता है हकलाना, बिल्कुल वो हकलाते हैं, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सिम्टम्स नहीं है, बाकी सारे सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है विच इज द बेस्ट मेथड टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो स्पेशल नीड्स को अब इसमें बोला गया बेस्ट मेथड, तो आप देखिए बेस्ट मेथड चूज करना है, वैसे सारे हो सकते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन बाय टीचर इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स, डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है। डिस्कशन इन द क्लासरूम इन्वॉल्विंग मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर हम ज़्यादा बच्चों को लेके डिस्कशन करेंगे क्लासरूम में तो उससे वो एक्यूरेसी नहीं आती, इससे जैसे पर्सनल इंडिविजुअल बच्चे पे जो फोकस किया जाता है वो नहीं होता। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग, यस। तो एबिलिटी ग्रुपिंग फॉर टीचिंग, नो। तो इसमें ग्रुपिंग से हम कोई चीज़ें करते हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। जो बेस्ट मेथड है वो होता है कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटोरिंग। ये हमने वीडियो डाली हुई है कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है और पीयर ट्यूटोरिंग क्या होता है। इसमें बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ ग्रुप बना के ट्यूटोरिंग यानी कि पढ़ते हैं, एक ट्यूटर ट्यूटर का रिलेशन मिलता है इनमें। ठीक है, तो ये आप वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच एक्ट रिप्लेस द ल्यूनेसी एक्ट ऑफ 1912। तो ल्यूनेसी क्या होता है?
पागलपन। तो ल्यूनेटिक जो पागल पर्सन्स होते हैं उनको प्रॉपर केयर जब नहीं मिलती फैमिली में, रिलेटिव्स में, सोसाइटी में, तो उनके लिए एक ल्यूनेसी एक्ट बनाया गया था 1912 में। अब उसका नाम क्या हो गया है? मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। द वर्ड CABE स्टैंड फॉर, CAB क्या होता है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन यानी कि जो एजुकेशन पे इसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो जो CAB है ये पहले 1920 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन बाद में इसको डिसॉल्व कर दिया गया और 1935 में इसको दोबारा से एस्टेब्लिश कर दिया गया है। तो जिसमें बच्चे की एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, इन विच ईयर did the Indian government formulate the national policy on education for all government schools and articulate a need to integrate students with disabilities? तो यही है कि भी जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी तैयार की गई है सरकार के द्वारा। तो वो कब तैयार की गई थी? 1968 में। ठीक है, तो ये आपको क्रैम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, द नेशनल ट्रस्ट एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। तो कब इम्प्लीमेंट हुआ था नेशनल ट्रस्ट एक्ट? 1999 में। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है, क्रिएटिव आंसर रिक्वायर्स। तो क्रिएटिव आंसर यानी कि जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर मतलब क्रिएटिव होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई सिंपल हम कोई भी कुछ चीज़ पूछ रहे हैं येस नो, वो जो सिंपल जो रटेरटाई क्वेश्चन आंसर होते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है? कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए। नो कंटेंट बेस्ड होगा तो वो तो क्रिएटिव होगा ही नहीं। डिसिप्लिन्ड क्लासरूम के अंदर होता है ये, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है? जिसमें येस और नो में नहीं बल्कि फ्रेज स्टेटमेंट में रिस्पॉन्स दिया जाता है। इसमें वाई, हाउ, वट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन इस फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे वेयर डू यू वांट टू बी इन 5 years, किसी से अगर पूछे कि भाई तुम अगले 5 साल में कहाँ पर होंगे, तो इसके लिए आपको येस और नो में नहीं, इसके लिए पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि भाई हाँ क्या होगा। तो इसमें कोई रटा रटाया क्वेश्चन नहीं होता, आंसर नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। फिर है, द टीचिंग विच अफेक्ट्स मैक्सिमम सेंस इज कॉल्ड एज। तो मैक्सिमम यानी कि मैनी, तो उसे क्या बोलेंगे? मल्टी सेंसरी टीचिंग। ठीक है, ऑप्शन सी है इसका आंसर। फिर है, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो जो लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं वो मेंटली रिटार्डेड बच्चों से अलग होते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव यूजुअली एवरेज इंटेलिजेंस। हाँ, दोनों की ही एवरेज इंटेलिजेंस मानी जाती है। जो लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं उनकी इंटेलिजिटी इतनी नहीं होती। दे आर एबल टू लर्न इन मोस्ट एरियाज। तो वो काफ़ी एरियाज में क्योंकि ये माना जाता है कि अगर मान लो किसी का एक सेंस काम नहीं करता तो उसके जो बाकी के सेंसेस है वो ज़्यादा स्ट्रांगली काम करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये होगा दे हैव लर्निंग डिफिकल्टी इन वन एरिया। तो हाँ, किसी भी एक एरिया में, किसी भी एक फील्ड में उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर इन वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी इज एसोसिएटेड विद। तो जो विजुअल लॉस होता है या फिर हम वर्ड्स या लेटर्स को सीक्वेंस में नहीं कर सकते तो उसे बोलते हैं डायलैक्सिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी वाज अडॉप्टेड इन द ईयर। कब हुआ था नेशनल पॉलिसी पर्सन विद डिसेबिलिटी का? 2006 में। ठीक है, ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी। ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन अ गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि गिफ्टेड चाइल्ड क्या होते हैं? बोन माइंडेड होते हैं। उनके पास कुछ ऐसी स्ट्रेंथ होती है कि वो किसी भी चीज को इजिली डायग्नोज करके उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या होती है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। हैव लार्ज वोकेबलरी, बिल्कुल उनकी वोकेबलरी बहुत लार्ज होती है, वो चीज़ों को बिल्कुल अलग ढंग से ही रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सप्रेस क्यूरियोसिटी, यस, तो वो किसी भी चीज़ को बिल्कुल क्यूरियोसिटी से देखते हैं, उसको मतलब उसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं और फिर उसको सोल्यूशन ढूंढते हैं। सेल्फ क्रिटिकल यानी कि आत्म आलोचनात्मक, यानी वो खुद में ही कमियां ढूंढ के उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजुकेशनल प्रोविजन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो क्या नहीं है एजुकेशनल प्रोविजन? देखते हैं। गिव देम एक्स्ट्रा होमवर्क, एक्सेप्ट देयर सुपीरियरिटी, एंगेज देम इन पीयर ट्यूटोरिंग, अरेंज स्पेशल स्कूल फॉर गिफ्टेड। देखिए,
जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो क्या होते हैं, सुपीरियर होते हैं, यस। पीयर ट्यूटरिंग में एंगेज रहते हैं, हाँ। दूसरों की हेल्प करते हैं, यस। स्पेशल स्कूल फॉर गिफ्ट, वो अरेंज करते हैं दूसरों के लिए कि भाई कैसे हम दूसरों की हेल्प करें, लेकिन गिव देम एक्स्ट्रा होमवर्क, उनको एक्स्ट्रा होमवर्क देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर, तो जो विजुअली जिनका विजन में प्रॉब्लम होती है, जो जैसे ब्लाइंड है, काफी सारे ये टॉपिक हमने किया हुआ है कि विजुअल इम्पेयरमेंट कि इसमें क्या क्या होती है, किस किस टाइप की विजुअल इम्पेयरमेंट होती है, कितनी उनकी जो विजन होती है, कितने को क्या मानते हैं, ये सारे हमने किया हुआ है, ठीक है। तो आप वो वीडियो देखिए, हम इसका सजेशन बॉक्स में आपको लिंक देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, हाँ विजुअल में हो सकते हैं, क्योंकि उनमें कई बार क्या होता है, ऐसी चीजें होती है कि भाई जो उनको इजीली देख के समझ में नहीं आती। सोशल एंड वर्क एडजस्टमेंट, ये तो बहुत ज्यादा होती है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ये भी हो सकती है। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ऑल ऑफ दिस, तो उनमें सारी की सारी इम्पेयरमेंट हो सकती है। मतलब अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है कि वे जो विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं उनमें तो सिर्फ विजन की प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो लैंग्वेज की, सोशल की, तो यही वही बात है कि जब जिसमें एक चीज की कमी रहती है तो बाकी चीजों को करने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है और परेशानी होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल लिमिटेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। अब देखो इससे समझ आ जाएगा कि उसके फंक्शन क्या नहीं है। एजुकेशनल रिटार्डेशन देखो इसका है, तो इसको एजुकेशनल में रिटार्डेशन कमी होती है। स्लो स्पीच डेवलपमेंट भी हो सकती है। हेयरिंग प्रॉब्लम नहीं, ये एक अलग से ही इम्पेयरमेंट में आ जाता है। प्रॉब्लम ऑफ सोशल एडजस्टमेंट, बिल्कुल सोसाइटी में एडजस्ट होने में तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो कौन सी नहीं है उसकी फंक्शनल लिमिटेशन, हेयरिंग प्रॉब्लम, ऑप्शन सी। लास्ट है इसमें फंक्शनल लिमिटेशन ऑफ लर्निंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन आर, तो ये सारी की सारी इम्पेयरमेंट है, मेंटल रिटार्डेशन, लर्निंग डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट, विजन होगी, हेयरिंग होगी, ये सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप कंसेप्ट करिए, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। तो क्या क्या है देख लेते हैं। अटेंशन रिलेटेड लिमिटेशन, अटेंशन में होती है उनको कमियां, बिल्कुल। ऑडिटरी परसेप्चुअल लिमिटेशन, ऑडिटरी यानी कि साउंड से रिलेटेड, एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू इंटरप्रेट एंड क्रिएट अ क्लियर इंप्रेशन ऑफ साउंड, यानी कि उनके ब्रेन में किसी भी चीज को इंटरप्रेट और क्रिएट करने में प्रॉब्लम होती है, साउंड को, साउंड इंप्रेशन को समझने में, ठीक है, होती है। लैंग्वेज रिलेटेड लिमिटेशन, ये हमने ऊपर भी देखा था लैंग्वेज डेवलपमेंट 18 में, तो ये भी होती है। तो ऑल ऑफ दिस, तो लर्निंग इम्पेयरमेंट में सारी की सारी लिमिटेशंस होती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, क्योंकि इस टाइम सबको इनकी रिक्वायरमेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और हमें इसी तरह आप फीडबैक भी देते रहिए। थैंक यू।